नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, मैं देख रहा हूं कि मेरे पिछले वीडियोस के कमेंट बॉक्स में काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्ज़ाम में कितना नंबर लाया जाए कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसी टॉपिक पर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आइए बिना देरी किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, क्योंकि आपका भी एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो ये पहले ही बताना कि आप इतने नंबर लाएंगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा, ये अभी पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम पिछले साल के कट ऑफ के बारे में बात कर सकते हैं। ये जान सकते हैं कि पिछले साल बच्चों ने कितना नंबर लाया था कि उनका एडमिशन हो गया था। तो इस वीडियो में पिछले साल के कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। आपको मैं अलग अलग कोर्स के लिए कट ऑफ बताऊँगा और आप ये जान पाएंगे कि लास्ट ईयर बच्चों ने कितना नंबर लाया था कि उनका एडमिशन हो गया था। इसके बेस पर आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि इस साल कितना नंबर लाएंगे तो आपका एडमिशन हो सकता है। तो आइए बिना देरी किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको कट ऑफ मिलेगा कहाँ। तो कट ऑफ देखने के लिए आप गूगल में सर्च करेंगे जीकेपी कॉलेजेस। जैसे ही आप जीकेपी कॉलेजेस सर्च करेंगे, सबसे पहला आपको वेबसाइट मिल जाएगा gkpcolleges.com। इसको आपको ओपन करना है। ओपन करते ही आप देख पाएंगे कि सबसे ऊपर आपको यहाँ पर 3 डॉट देखने को मिलेगा। आप ध्यान से देखिएगा, ये 3 लाइन या फिर 3 डॉट जो भी कहिए, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे सबसे पहले ही आपको DDU का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सिंपली आपको DDU पर क्लिक करना है। तो क्लिक करते ही आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर गोरखपुर विश्वविद्यालय से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक दिए गए हैं। आपको यहाँ पर टेबल में देखना है DDU कट ऑफ, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक सामने ही इसका लिंक भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली आपको क्लिक करना है क्लिक हियर। तो जैसे ही आप इस पेज पर आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर DDU यानी कि गोरखपुर विश्वविद्यालय का इस साल का भी कट ऑफ और पिछले साल का। इस साल का भी कट ऑफ आया नहीं है, लेकिन जैसे ही आएगा तो यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा। लेकिन पिछले साल का भी कट ऑफ आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। अब पेज को थोड़ा नीचे करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर DDU कट ऑफ एंड मेरिट लिस्ट 2022-23 प्रीवियस ईयर यानी कि पिछले साल यानी 2022 का यहाँ पर कट ऑफ दिया गया है टेबल फॉर्मेट में। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए कट ऑफ देखने को मिलेगा और पेज को नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए भी कट ऑफ दिया गया है, जिसे आप देख सकते हैं। और दोस्तों, मुझे लगता है कि आप में से बहुत से लोगों को ये कट ऑफ हो सकता है समझ में ना आए, इसलिए मैं 1-2 एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाऊंगा, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप जान पाएंगे कि लास्ट ईयर कट ऑफ क्या था। तो चलिए मैं सबसे पहले बात करता हूँ BA के कोर्स के लिए, यानी कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स में BA के कोर्स के लिए 2022 में कट ऑफ क्या था। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर BA के कोर्स के लिए कट ऑफ दिया गया है। यहाँ पर BA कोर्स लिखा हुआ है और नीचे यहाँ पर कैटेगरी लिखा हुआ है जनरल, OBC, EWS, SC और ST कैटेगरी। ठीक सामने ही यहाँ पर आप देख पाएंगे लिखा हुआ है ओपन और यहाँ पर क्लोज। तो यहाँ पर ओपन का मतलब ये है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा जो सबसे पहला कट ऑफ जारी किया गया था उसमें जो पर्टिकुलर नंबर बताए गए थे वो नंबर यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो जिनको भी कट ऑफ के बारे में नहीं पता, मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। कट ऑफ एक पर्टिकुलर नंबर होता है। अगर आप उतना नंबर लाते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम में या फिर उससे ज़्यादा, तभी आपको एडमिशन मिलता है। अगर आप कट ऑफ से नीचे रहते हैं यानी कि जितना कट ऑफ बताया गया है उससे कम नंबर लाते हैं तो आपको एडमिशन नहीं मिलता है। तो बेसिकली आप यही समझिए। तो यहाँ पर ओपन वाले सेक्शन में वो नंबर लिखे गए हैं जो कि फर्स्ट कट ऑफ में जारी किए गए थे और क्लोज वाले सेक्शन में वो कट ऑफ है जो कि सबसे लास्ट में जारी किया गया था। यानी कि क्लोज वाले सेक्शन में उस नंबर पर आकर के एडमिशन बंद हो गया था। तो चलिए सबसे पहले हम BA के कोर्स की बात करते हैं। तो 2022 में BA के कोर्स के लिए जो सबसे पहला कट ऑफ जारी किया गया था जनरल कैटेगरी के लिए, OBC के लिए, सभी के लिए 105 नंबर था। यानी कि जो सबसे पहला कट ऑफ जारी किया गया था 105 या फिर उससे ज़्यादा जितने भी स्टूडेंट ने प्राप्त किए थे उन सभी को एडमिशन के लिए बुलाया गया था। तो यहाँ पर मैं जो आपको नंबर बता रहा हूँ ये टोटल 200 में से है। यानी कि 200 में से 105 नंबर जिसने भी प्राप्त किया था 2022 के एंट्रेंस एग्ज़ाम में BA के कोर्स के लिए, उनको एडमिशन के लिए बुलाया गया था सबसे पहले दिन। और दोस्तों, इसी तरीके से कट ऑफ धीरे धीरे कम होता गया और लास्ट वाला जो कट ऑफ जारी किया गया देख सकते हैं जनरल कैटेगरी के लिए 80 नंबर था। यानी कि जनरल कैटेगरी में जिन्होंने 80 नंबर प्राप्त किया था केवल उन्हीं लोगों का ही एडमिशन हो पाया। यानी कि 80 नंबर या फिर उससे ज़्यादा नंबर जिन्होंने भी प्राप्त किया था केवल उन्हीं लोगों को ही एडमिशन मिला था। तो वहीं अगर बात करें OBC, EWS, SC या फिर ST कैटेगरी की, तो आप देख सकते हैं
इन कैटेगरी के सभी स्टूडेंट को बुलाया गया था एडमिशन के लिए, यानी कि सभी को लगभग एडमिशन मिल गया था। और दोस्तों मुझे पता है कि आप लोग ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि आखिर सबको एडमिशन मिल ही जाता है तो फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम का क्या मतलब, यानी कि उसमें ज़्यादा नंबर लाने से भी एडमिशन मिल ही जा रहा है, कम लाने पर भी मिल जा रहा है, तो फ़ायदा क्या है इसमें ज़्यादा नंबर लाने का। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में ज़्यादा नंबर लाने का फ़ायदा ये है कि आपको एडमिशन के लिए पहले बुलाया जाएगा। और पहले बुलाने से फ़ायदा ये होगा कि आप जो भी सब्जेक्ट लेना चाहते हैं बीए के कोर्स में वो आप ले पाएंगे। आपके पास वो ऑप्शन होगा कि आप उन सभी सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर पाएँ। लेकिन अगर आपका नंबर कम रहता है तो आपका जो चांस है एडमिशन का वो लास्ट में आता है, और जब तक आपका नंबर आता है जो अच्छे सब्जेक्ट होते हैं वो ऑलरेडी स्टूडेंट ने उसे सेलेक्ट कर लिया होता है, तो आपके लिए वो बचे कुछ सब्जेक्ट रह जाते हैं जिनका कोई वैल्यू ज़्यादा नहीं रहता है। तो मजबूरन वहाँ पर स्टूडेंट एडमिशन ना लेना ही बेहतर समझता है। वो सोचता है कि अब मुझे जो कोर्स लेना है वो तो यहाँ पर नहीं मिल रहा है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि वो कोर्स किसी कॉलेज से कर लेता हूँ। तो इस तरीके से सीटें बचती रहती हैं और जो भी कम नंबर वाले होते हैं उनको बुला करके ये सीटें भरी जाती हैं। आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और इसी तरीके से सभी कोर्स के लिए होता है। अगर बात करें बीएससी मैथमेटिक्स कोर्स की तो आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी के लिए जो सबसे पहला कट ऑफ जारी किया गया था वो था 92। ओबीसी के लिए आप देख सकते हैं 88 था। ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 90 नंबर। एससी और एसटी कैटेगरी के लिए आप देख सकते हैं सभी का यहाँ पर कट ऑफ दिया गया है। तो ये नंबर जिन्होंने प्राप्त किए थे उनको सबसे पहले एडमिशन के लिए बुलाया गया, और ये कट ऑफ धीरे धीरे टाइम के साथ कम होता गया, और लास्ट जो कट ऑफ जारी किया गया था वो ये है। जनरल कैटेगरी के लिए 88 मार्क्स, ओबीसी के लिए 76, ईडब्ल्यूएस के लिए 78, एससी के लिए 65 और एसटी कैटेगरी के लिए 51। यानी कि इतना कट ऑफ आया तो सीटें भर गई और वहीं पे एडमिशन क्लोज हो गया। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो ऑप्शन यहाँ पर बनाया गया है ओपन और क्लोज, इसका मतलब क्या है। आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर जितने भी कोर्स हैं एज इट इज़ आपको ऐसे ही समझना है और ऐसे ही देखना है। अब चलिए मैं यहाँ पर एक पीजी कोर्स को लेकर के आपको समझा देता हूँ, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्स को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एमए हिंदी के कोर्स का यहाँ पर कट ऑफ दिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं जो सबसे पहला कट ऑफ जारी किया गया था, इसमें सभी कैटेगरी को बुलाया गया जिन्होंने 105 या फिर उससे ज़्यादा नंबर प्राप्त किए थे एंट्रेंस एग्ज़ाम में। वहीं आप दूसरे सेक्शन में देख सकते हैं कि यहाँ पर लगभग सभी कैंडिडेट को बुलाया गया एडमिशन के लिए, लेकिन जनरल कैटेगरी के लिए जो एडमिशन क्लोज हुआ था वो 80 नंबर था। यानी कि जनरल कैटेगरी से अगर कोई स्टूडेंट बिलोंग करता है तो उसके लिए जो मिनिमम कट ऑफ था वो था 80 नंबर। लेकिन बाकी के कैटेगरी के सभी स्टूडेंट को बुलाया गया एडमिशन के लिए जब तक कि सीट वहाँ पर फुल ना हो गया हो। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर एमए इंग्लिश, और इसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर एमए संस्कृत। तो संस्कृत में लगभग सभी लोगों को बुलाया गया एडमिशन के लिए, तो जो लोग भी टाइम से पहुँचे होंगे वहाँ पर उनको एडमिशन मिल गया होगा। इसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर एमए उर्दू के लिए दिया गया है यहाँ पर कट ऑफ, एमए हिस्ट्री, एमए एंशिएंट हिस्ट्री। इसी तरीके से अब लास्ट में जाएंगे तो देख पाएंगे यहाँ पर एमबीए का कोर्स के लिए भी यहाँ पर कट ऑफ दिया गया है। लगभग सभी कोर्स का यहाँ पर कट ऑफ दिया गया है। अगर आप कोई और कोर्स का जानना चाहते हैं जो कि यहाँ पर लिस्ट में नहीं इंक्लूड किया गया है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यही वेबसाइट पर ही आप नीचे कमेंट सेक्शन दिया रहता है, आप यहाँ पर बता सकते हैं कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर कट ऑफ नहीं दिया गया है, तो ट्राई किया जाएगा यहाँ पर जल्दी ही उसको प्रोवाइड करा दिया जाए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अब समझ में आ गया होगा, कुछ तो आइडिया हुआ होगा कि इस बार आपको कितना नंबर लाना चाहिए कि आपको एडमिशन हो जाए। क्योंकि लास्ट ईयर का कट ऑफ मैंने आपको बता दिया, तो उसके बेस पर आप सोच सकते हैं, खुद ही सोच सकते हैं कि कितना नंबर आपको लाना चाहिए तो आपको एडमिशन मिल सकता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों मेरे सभी वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंपॉर्टेंट लिंक दिए गए होते हैं जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आप वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक किया कीजिए। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।